मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SMS एजुकेशन पर। हम 10 नंबर टेट भी फिनिश कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कोटि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं बोर्ड पर। ये क्या है? ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। चतुर्थांश हम पढ़े होंगे, 9th में भी हम लोग पढ़े होंगे। तो ये चतुर्थांश है। ये क्या है? ये मैं बात करूं कि यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का एंगल होगा और यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का एंगल कोण होगा और ये 90 अंश का कोण होगा। यानी पूरे 360 अंश को 4 भागों में बटा है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये वाला जो होगा ये फर्स्ट चतुर्थांश होगा। क्या होगा? ये फर्स्ट चतुर्थांश होगा। और जो ये वाला होगा, ये वाला, ये क्या होगा? और ये क्या होगा? ये होगा अपना, ये थर्ड होगा। और ये कौन सा होगा? ये फोर्थ होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है? ये फोर्थ चतुर्थांश है। और इस हम एंगल को जो भी लेंगे, यानी जब भी एंगल को मेजर करेंगे तो हमेशा एक्स अक्ष से लेंगे। कहाँ से? एक्स अक्ष से एंगल को लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे लेना पड़ेगा, हमको एक्स अक्ष से लेना पड़ेगा, हमेशा एक्स अक्ष से लेना पड़ेगा। और एक्स अक्ष को ही ओरिजिन समझेंगे। क्या मानेंगे? एक्स अक्ष पर एंगल लेना है और एक्स अक्ष को ओरिजिन मानेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर है, और यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है इस तरीके से। तो जो देख रहा है तो इससे एक्स अक्ष के साथ एंगल यहाँ पर मान लेते हैं ये थीटा बना रहा है। कितने अंश का? ये मान लें यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब हम क्या करेंगे? और हमको ये पता है कि वाई अक्ष में जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, कहाँ? जब हम वाई अक्ष में ऊपर की ओर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और जब वाई अक्ष में नीचे की ओर आते हैं तो यह निगेटिव होता है। और उसी प्रकार से जब हम एक्स अक्ष में, यहाँ से ये अपना क्या है, यहाँ पर ये जब इसके इधर जाते हैं तो ये एक्स अक्ष पर जब राइट साइड की ओर जाते हैं तो ये पॉजिटिव इधर की ओर होता है। और जब एक्स अक्ष में इधर आते हैं लेफ्ट साइड की ओर तो यह क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। अब यहाँ पर पहला चतुर्थांश में है, तो पहला जो चतुर्थांश होगा, पहला चतुर्थांश में कोण कहाँ से कहाँ तक होगा? 90 अंश। यानी कि 0 अंश से कहाँ तक? 90 अंश। 0 अंश से 90 अंश के बीच में किस में आएगा? 0 अंश से 90 अंश तक कहाँ पर आएगा? चतुर्थांश, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा। तो मान लिया हमने कि यहाँ पर एंगल थीटा है और देख रहा है, तो हम यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू निकालें। क्या निकालें? साइन थीटा का वैल्यू निकालें। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब इसके सामने का होगा, ये लंब होगा। क्या होगा? ये लंब होगा। और ये क्या होगा? ये कर्ण होगा। लंब बटा कर्ण। तो हम देख रहे हैं कि इसके सामने का ये जो लंब है, लंब हम यहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव। क्या है? ये पॉजिटिव। हम केवल यहाँ पर साइन लेकर के चल रहे हैं। ये पॉजिटिव बटा में, यानी कि लंब क्या है? पॉजिटिव में है। और कर्ण भी क्या है? हम देख रहे होगा कर्ण क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव क्या आएगा? ये साइन क्या आएगा? साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब हम उसी प्रकार से हम निकालते हैं कॉस का वैल्यू। किसका निकालते हैं? कॉस का वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ये आधार है। और कर्ण क्या है? ये कर्ण है। क्या है? यहाँ से जब हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये है आधार। आधार क्या है? ये आधार। हम देख रहे हैं आधार भी हम क्या है, ये यहाँ से ये जो है क्या कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। आधार ये है। यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा के लिए आधार क्या है? आधार यह एक्स अक्ष का इधर की ओर है, यानी पॉजिटिव। तो आधार पॉजिटिव और कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है। कर्ण क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव हो गया तो आ जाएगा। यहाँ पर कर्ण हमेशा पॉजिटिव होगा, कहीं पर भी रहे। कर्ण हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगी, मान लीजिए ये क्या है? ये कोई समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अगर मैं पॉजिटिव लूँ, इसको पॉजिटिव, तो ये जब भी आएगा इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का योग होता है। अगर मैं यहाँ पर इसको निगेटिव भी लेता हूँ, मान लीजिए इसको निगेटिव लिया हूँ और इसको निगेटिव लिया हूँ, वैल्यू होगा इसका वर्ग। मान लेते हैं ये -a है और ये क्या है? -b है। तो जो कर्ण का वैल्यू होगा वह पाइथागोरस थ्योरम से -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होगा।
कर्ड का वैल्यू होगा। तो इसके स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यह भी क्या आ जाएगा, यह भी पॉजिटिव आएगा और यह भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ड हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर अगर हम प्लस ले लें, इसको माइनस ले लें, तो भी वही बात होगा। माइनस का स्क्वायर करने पर, चूंकि यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, इसलिए कर्ड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। चाहे इसकी और इसकी वैल्यू कुछ भी हो, कर्ड को हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या होगा, कर्ड पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा कर्ड। कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ड, आधार पॉजिटिव और कर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस थीटा भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम निकालते हैं टैन थीटा। क्या निकालते हैं, टैन। तो जब टैन थीटा निकालेंगे तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब ये और आधार ये। तो लंब क्या है, ऊपर, यानी लंब पॉजिटिव है और ये क्या है, यह भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बटा में पॉजिटिव है, इसका वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब चतुर्थांश में रहेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, कॉस थीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा और टैन थीटा का वैल्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसी तरीके से अगर हम इसके रिवर्स की बात करें, जैसे साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक है। हम कोसेक थीटा का वैल्यू अगर निकालें, कोसेक थीटा, और हमको पता है कि जो कोसेक थीटा होता है साइन का रिवर्स होता है, यानी साइन का उल्टा। तो साइन का क्या ये आया है, पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, तो कोसेक भी क्या आएगा, कोसेक भी पॉजिटिव आएगा। कोसेक भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उसी प्रकार से जब हम सेक का वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस यहाँ पे प्लस बटा प्लस, तो सेक थीटा का भी प्लस बटा प्लस, यानी कि सेक भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट का वैल्यू निकालें, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यह पॉजिटिव है टैन थीटा पॉजिटिव, तो कॉट थीटा भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहला चतुर्थांश का मतलब कि 0 से लेकर के 90 अंश, 0 से लेकर के 90 अंश तक का कोण होगा। 0 से 90 अंश तक का क्या होगा, कोण पहले चतुर्थांश में होगा। तो वहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा को सेक और कॉट, यानी जो त्रिकोणमिति 6 अनुपात होता है, 6 क्या होगा, ये ऑल पॉजिटिव, यानी सभी क्या होगा, सभी पॉजिटिव होगा, सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। अब उसी तरीके से हम लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में खड़ा है और यहाँ से यह देख रहा है, इधर की ओर देख रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से इधर की ओर देख रहा है। अब जब सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर कोई यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से यहाँ की ओर देख रहा है, तो यह एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर भी थीटा एंगल बना रहा है। मतलब कि अब यहाँ पर सेकंड में यह सीधे सेकंड में आ चुका है, तो सेकंड में मान लेते हैं यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा। यहाँ पर जब साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ड, लंब ये है और कर्ड ये है। तो हम देख रहे हैं लंब क्या है, ये लंब है, तो ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव। क्या है, ये पॉजिटिव। और कर्ड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, कर्ड हमेशा पॉजिटिव। तो लंब बटा में कर्ड, यानी कि पॉजिटिव, यानी लंब क्या है, पॉजिटिव, कर्ड क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव बटा में पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कि जब हम सेकंड में आएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि साइन थीटा आएगा, यानी साइन का जो वैल्यू आएगा वह किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। कैसे, किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब उसी तरीके से अगर हम कॉस का वैल्यू निकालें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अगर हम वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ड। आधार क्या है, आधार हम देख रहे हैं इधर की ओर आ रहे हैं, तो इधर की ओर क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव यानी आधार बटा में कर्ड, आधार क्या है, निगेटिव, आधार निगेटिव बटा में कर्ड क्या है, कर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। अब प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो सेकंड में कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस आएगा। कॉस थीटा क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हम उसी तरीके से टैन थीटा निकालते हैं कि टैन थीटा बराबर क्या आएगा। टैन थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब बटा में आधार होता है। तो थीटा यहाँ पर है, इसके लिए ये लंब हुआ और आधार ये हुआ, लंब बटा में आधार क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो हम देख रहे हैं लंब क्या है, लंब पॉजिटिव, ऊपर की ओर जाने तो क्या होगा, लंब पॉजिटिव, लंब क्या हुआ, पॉजिटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव। और आधार क्या है, आधार इधर की ओर आ रहा है, मतलब निगेटिव। तो पॉजिटिव बटा में निगेटिव बराबर पॉजिटिव बटा निगेटिव क्या आ जाएगा, यह निगेटिव आ जाएगा, यानी टैन थीटा भी निगेटिव आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब हम इसके रिवर्स की बात करें तो साइन का क्या होता है, रिवर्स कोसेक होता है। क्या होता है, रिवर्स कोसेक। तो कोसेक थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे
तो कोसेक थीटा जब सेकंड में आएगा तो कोसेक थीटा सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा तो इसका उल्टा भी क्या होगा, प्लस बटा प्लस है तो कोसेक इसका उल्टा यानी प्लस बटा प्लस ही आएगा, यानी यह भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा। अब उसी तरीके से हम निकालते हैं सेक थीटा। जब हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस माइनस बटा में प्लस है तो सेक थीटा हो जाएगा प्लस बटा में माइनस, तो प्लस बटा माइनस भी यह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। तो सेक थीटा का वैल्यू भी माइनस आ जाएगा। अब हम निकालते हैं टैन है तो कॉट का निकालते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का अगर वैल्यू निकालें तो टैन का उल्टा होता है, टैन का है प्लस बटा माइनस है तो कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस बटा में क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस बटा प्लस हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर माइनस बटा प्लस, ये भी माइनस प्लस और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जब सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन और कोसेक क्या होगा, सेकंड में प्लस होगा। साइन और कोसेक यहाँ पर ये क्या है, ये कोसेक है, कोसेक प्लस होगा और क्या होगा, साइन, साइन प्लस होगा। तो सेकंड में होगा और ऑल निगेटिव, और सभी क्या होगा, निगेटिव होगा। और जो सेकंड होगा, सेकंड में एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, सेकंड में होगा आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव और क्या होगा, और सब नेगेटिव होगा। और सेकंड में जो एंगल होगा अपना 90 प्लस, यानी कि 90 से क्या होगा, 90 से कुछ आगे। जब हम 90 से आगे जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, सेकंड में चले जाएंगे। 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब ये है कि 90 में कुछ जोड़ देंगे तो किस में चले जाएंगे, तब हम तुरंत चले जाएंगे। तो क्या है, या तो अब हम देखें यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 180 होगा। या तो 180 में से कुछ घटा दें, मान लीजिए थीटा घटा रहे हैं, 180 में से कुछ घटा दें तो ऊपर, तब भी सेकंड में हम जाएंगे। तो या सेकंड में क्या होगा, 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 से जब थोड़ा सा कुछ जोड़ेंगे उसमें तो तुरंत सेकंड में चले जाएंगे, या तो 180 में से कुछ घटाएंगे तब सेकंड में चले जाएंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि सेकंड में हम कब जाएंगे, जब 90 से अधिक, यानी 90 तक तो क्या होगा, फर्स्ट में होगा। यार दोस्तों, मुझे पता चल गया कि साइन थीटा क्या होगा, सेकंड में पॉजिटिव, और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक पॉजिटिव। और सेकंड में कैसे पता चलेगा कि हम सेकंड में गए, तो 90 प्लस होगा। 90 में जब कुछ जोड़ेंगे तो वो किस में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा। और या तो 180 में से कुछ घटाएंगे तब वो सेकंड में चला जाएगा। अब उसी तरीके से फर्स्ट का मैं यहाँ पर बता दूं कि फर्स्ट 90 में से जब हम कुछ घटाएंगे, क्या करेंगे, 90 में से मान लीजिए थीटा घटाते हैं तो 90 में से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, तो 90 में से जब कुछ घटाएंगे तो वह किस में चला जाएगा, वह फर्स्ट में चला जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अब वह है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है और यहाँ से इधर की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। तो एक्स अक्ष से जो एंगल है, मान लेते हैं अब यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए थीटा बन रहा है, यहाँ पर थीटा बन रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर निकालूँ साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ पर अगर साइन थीटा निकालें, अब क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब ये हो गया लंब, ये क्या है, निगेटिव है। कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब हो गया पॉजिटिव बटा में लंब नीचे की ओर यानी निगेटिव है, और कर्ण क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बटा निगेटिव, ये क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। अब उसी तरीके से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा यहाँ पर है, आधार ये है, कर्ण ये है। क्या है, आधार ये है और कर्ण ये है। तो आधार क्या है, आधार हम इधर की ओर जा रहे हैं, क्या है, इधर की ओर जा रहे हैं तो निगेटिव, क्या होगा, ये निगेटिव। और कर्ण क्या होता है, कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव बटा पॉजिटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब हम यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू निकालें, tan थीटा ये है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा ये है लंब, और ये क्या है, आधार। लंब क्या है, निगेटिव, नीचे की ओर आ रहे हैं तो लंब क्या होगा, निगेटिव बटा में आधार क्या है, ये भी निगेटिव है, इधर की ओर आ रहे हैं, इधर की ओर तो क्या है, ये निगेटिव। तो निगेटिव बटा निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। tan क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। tan थीटा क्या मिला हमको, पॉजिटिव। tan थीटा क्या मिला हमको, पॉजिटिव। अब हम इसका रिवर्स लेते हैं, साइन थीटा। साइन का जो उल्टा होगा क्या होगा, कोसेक। क्या होगा, कोसेक थीटा। तो ये साइन थीटा बराबर माइनस बटा प्लस है। कोसेक थीटा का वैल्यू निकालें तो कोसेक थीटा बराबर, साइन का उल्टा आता है तो साइन थीटा बराबर माइनस बटा प्लस है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा प्लस बटा माइनस। क्या हो जाएगा, प्लस बटा माइनस। क्या हो गया, कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर माइनस बटा प्लस है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और उसका उल्टा प्लस बटा में क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस बटा माइनस। और जब प्लस बटा माइनस है तो ये क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा, यानी कोसेक भी क्या होगा, माइनस होगा। अब सेक का निकालते हैं, सेक थीटा निकालते हैं।
तो कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर माइनस बटा प्लस है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस बटा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस बटा माइनस, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, सेक थीटा भी क्या आ जाएगा माइनस। अब टैन, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट का निकालें तो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टैन माइनस बटा माइनस था, तो कॉट भी क्या हो जाएगा माइनस बटा में माइनस, माइनस बटा माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है यानी तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है तो कॉट, कॉट और टैन, कॉट और टैन, कॉट और टैन हमको पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको थर्ड कोऑर्डिनेट में हमको कॉट, कॉट थीटा यानी कॉट और टैन क्या मिला पॉजिटिव मिला, कॉट और टैन पॉजिटिव मिला और सब क्या मिला नेगेटिव मिला। तो अब हमको कैसा पता चलेगा कि हम थर्ड में गए हैं, तो थर्ड में हमको पता चलेगा कि जब यहाँ तक तो यहाँ तक 180 अंश कोण था, 180 अंश था, तो 180 क्या है ये 180, जब 180 में कुछ जोड़ देंगे क्या होगा 180 में जब हम कुछ भी जोड़ेंगे तो यह तुरंत 180 की बात यानी किस में चला आएगा तीसरे में चला आएगा, किस में आएगा तीसरे में। जब हम 180 में कुछ जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाना चाहिए कि यह किस में जा रहा है या तीसरे में चला जा रहा है। तो तीसरे में क्या होगा टैन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव होगा और सब क्या होगा नेगेटिव होगा। या तो एक कंडीशन और है कि यहाँ तक पूरा ये 90, यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 270, ये भी हो सकता है कि 270 में से जब हम कुछ घटा दें क्या होगा 270 में से कुछ घटा दें, जब 270 में से कुछ घटा देंगे तब भी वह किस में जाएगा वह थर्ड में चला जाएगा। अब हम फोर्थ में देखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर अब क्या है यहाँ पर है कोई व्यक्ति यहाँ पर है और यहाँ पर क्या कर रहा है वह देख रहा है, क्योंकि हमको हमेशा एक्स अक्ष से ही लेना है एंगल, इसलिए हम क्या होगा कि कोई यहाँ पर है, अगर कोई यहाँ पर है तो यहाँ पर देख रहा है तो एक्स अक्ष से एंगल मान लेते हैं, यहाँ पर अब थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, जब यहाँ पर निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो देख रहे हैं लंब क्या है निगेटिव है और कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लंब है निगेटिव और कर्ण क्या है पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव क्या आ जाएगा निगेटिव। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो कॉस थीटा क्या आएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है, यहाँ से जब कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार ये है और कर्ण क्या है ये, तो हम देख रहे हैं आधार ये क्या है यह एक्स अक्ष में इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बटा में कर्ण, कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब टैन थीटा का निकालेंगे तो टैन थीटा क्या होगा ये जब टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसके सामने का ये लंब है और ये क्या है आधार है। लंब क्या है लंब क्या है ये निगेटिव, नीचे की ओर आ रहा है तो क्या होगा निगेटिव बटा में आधार, आधार क्या है पॉजिटिव, एक्स में इधर की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा माइनस बटा प्लस, ये क्या आ जाएगा माइनस, यानी टैन थीटा क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं साइन का उल्टा कोसेक निकालते हैं, कोसेक, तो कोसेक थीटा निकालेंगे तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, साइन बराबर माइनस बटा प्लस है तो कोसेक प्लस बटा में थीटा क्या आ जाएगा प्लस बटा माइनस, तो प्लस बटा। अब हम निकालते हैं कॉस का उल्टा सेक, क्या निकालते हैं सेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर प्लस बटा प्लस, तो सेक थीटा बराबर भी क्या होगा प्लस बटा प्लस, यानी इसका उल्टा प्लस बटा प्लस क्या आ जाएगा इसका प्लस आएगा, क्या आएगा इसका, ये मैं यहाँ पर सही से लिख दूँ, ये प्लस आएगा, क्या आएगा सेक थीटा का भी प्लस आएगा। उल्टा क्या होता है कॉट थीटा का निकालते हैं तो टैन थीटा माइनस बटा प्लस है तो कॉट थीटा उसका उल्टा यानी प्लस बटा माइनस हो जाएगा, प्लस बटा में माइनस, तो प्लस बटा माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर हमको फोर्थ कोऑर्डिनेट यानी चौथे चतुर्थांश में क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है ये कॉस थीटा पॉजिटिव मिल रहा है और इसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव मिल रहा है, क्या मिल रहा है इसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव मिल रहा है। तो चौथे तो यहाँ पर जो बताया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब कि हम चौथे में जा रहे हैं तो चौथा क्या होगा, यहाँ तक तो 270 और जब आगे जाएंगे तो 360, क्या होगा 360, तो जब 360 में से कुछ घटा देंगे क्या होगा 360 में से कुछ घटा देंगे तो किस में चले जाएंगे, तब हम चले जाएंगे चौथे में, तब हम किस में चले जाएंगे चौथे में। तो मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ फोर्थ में 360 में से कुछ घटाएंगे तब फोर्थ में जाएंगे, या तो 270 में कुछ जोड़ेंगे तब किस में चले जाएंगे फोर्थ यानी चौथे कोऑर्डिनेट में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 270 यहाँ तक है, तो जब इसके आगे जाएंगे तो 270 में कुछ जोड़ देंगे तब जाकर के किस में चले जाएंगे फोर्थ में चले जाएंगे, या तो 360 में से कुछ घटाएंगे तब फोर्थ में चले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम पढ़ते हैं दो त्रिकोणमिति, दो कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर।
यार दोस्तों, मान लेते हैं यह कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं, यह ए बी और ये सी है, जिसका कोण सी समकोण यानी 90 अंश है ये। अगर यह 90 अंश है, मान लेते हैं कि यह कोण थीटा है। क्या है? ये कोण थीटा है। अगर ये कोण थीटा है, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, ये थीटा है। मैं इस कोण की वैल्यू निकालूँ, इसका वैल्यू निकालूँ, कोण बी का वैल्यू, तो हमको पता है कि इन तीनों कोण का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। तो जब इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमको पता है कि इन तीनों कोण का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो जब इस कोण का वैल्यू निकालेंगे तो इस कोण का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा। इसका कोण क्या आ जाएगा? 180, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ करके घटा दें, यानी कि 90 प्लस थीटा। क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यह आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 90 माइनस थीटा। ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये आ गया आपका 90 माइनस थीटा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से साइन का वैल्यू निकालते हैं। साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं। हम निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालें, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालें, तो इसके लिए यहाँ पर एंगल ले रहे हैं तो इसके लिए ये लंब होगा। जब हम यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। क्या होगा? लंब और ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? ए सी। लंब क्या है यहाँ पर? ए सी। लंब है ए सी। लंब ए सी बटा में कर्ण क्या है? ए बी। कर्ण है ए बी। ए सी बटा ए बी। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से जब हम साइन थीटा लिए हैं, यानी कि थीटा की जगह यहाँ पर क्या है? 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो ये लंब बटा कर्ण होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो लंब बटा कर्ण है, अगर यहाँ पर थीटा लें, क्या लें यहाँ पर? थीटा। अगर थीटा के लिए चेक करें, हम यहाँ पर निकालते हैं थीटा। थीटा का अगर हम निकालें हैं तो ये आज यहाँ पर देखें, ये थीटा के लिए देखें, तो अगर हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा लेकर के चले थे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आ गया ए सी बटा ए बी। अब हम इस एंगल के लिए लेकर के चले ए सी बटा ए बी, तो अगर कोण यहाँ पर ले रहे हैं, कोण यहाँ पर ले रहे हैं, तो ए सी बटा में ए बी, इसके लिए ए सी बटा में ए बी। ए सी क्या है? ए सी आधार होगा और ए बी क्या होगा? कर्ण होगा इस थीटा के लिए। तो इस थीटा के लिए ए सी आधार होगा और ए बी क्या होगा? कर्ण होगा। तो आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा ए सी। इस थीटा के लिए अगर हम लें तो ए सी बटा में कर्ण यानी ए बी। ए सी बटा ए बी। ए सी बटा ए बी इस थीटा के लिए अगर लें तो ये होगा, क्या होगा? कॉस होगा। क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए सी बटा ए बी साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है, और यहाँ पर इस थीटा के लिए जब हम लिए थे तो ए सी बटा में ए बी कॉस थीटा के लिए आया था। तो हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू क्या है? आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। क्या होगा? कॉस थीटा होगा। साइन 90 ये वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये हो गया कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, साइन का निकाल लिए यहाँ से। अब हम यहाँ से निकालते हैं कॉस का। क्या निकालते हैं? कॉस का। कॉस 90 माइनस थीटा। तो जब यहाँ पर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो कॉस थीटा यानी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा, ये लंब हुआ तो ये आधार, आधार यानी बी सी। आधार यानी बी सी क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बी सी। आधार बटा कर्ण यानी ए बी या बी ए। आधार बटा कर्ण हो गया। अब हम यही बी सी बटा ए बी इस थीटा के लिए लेते हैं। क्या लेते हैं? बी सी बटा ए बी इस थीटा के लिए लेते हैं। तो इस थीटा के लिए बी सी क्या होगा? लंब होगा। इस थीटा के लिए बी सी क्या होगा कि कोण अगर यहाँ पर लें तो इसके लिए बी सी लंब होगा, बी सी क्या होगा? लंब होगा, और ए बी क्या होगा? कर्ण होगा। तो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण यानी ए बी है, तो ये क्या होगा? लंब होगा थीटा के लिए, और ये क्या होगा? कर्ण। किसके लिए? थीटा। एंगल जब हम थीटा ले रहे हैं तब थीटा लेने पर, एंगल क्या लेने पर? एंगल थीटा लेने पर। मैं यहाँ पर भी लिख दूँ कि एंगल थीटा लेने पर, जब हम थीटा एंगल लिए थे इस त्रिभुज में तब ये आया था। अब यहाँ पर क्या है? एंगल थीटा लेने पर बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा में ए बी, बी सी
थीटा लेने पर बी सी का क्या करेगा, लंब का काम करेगा और ए बी कर्ण का। तो लंब बटा कर्ण, यहाँ पे थीटा लिए तो लंब बटा कर्ण, किसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू, क्या देख रहे हैं, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू भी बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं इसको, ये हमको यहाँ पर ये पता चला और यहाँ पर ये पता चला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आया है। अब हम यहाँ पर लेते हैं, अब क्या लेते हैं, यहाँ पर tan का वैल्यू लेते हैं। tan का वैल्यू मैं इधर बता देता हूँ साइड में, tan यहाँ पर क्या लेते हैं 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए ये लंब होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, यानी AC क्या होगा, लंब होगा, आधार क्या होगा BC। तो ये क्या हो जाएगा AC बटा में क्या हो जाएगा BC, AC बटा BC। tan 90 माइनस थीटा, यानी जब ये एंगल ले रहे हैं तो इसके लिए लंब ये और आधार ये, तो tan थीटा बराबर लंब यानी AC बटा में BC, AC बटा में BC। अब क्या करते हैं कि AC बटा में BC, AC बटा में BC जब एंगल थीटा लेने पर, एंगल क्या लेने पर, एंगल थीटा लेने पर, जब हम यहाँ पर एंगल थीटा ले रहे हैं तब देखते हैं कि AC बटा BC होता क्या है। जब कोण थीटा ले रहे हैं तो इसके लिए AC क्या होगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, आधार होगा और ये क्या होगा, लंब होगा। AC क्या होगा, थीटा लेने पर AC होगा अपना लंब, AC क्या होगा, लंब। थीटा यहाँ पर लिए हैं तो AC थीटा यहाँ पर लिए तो AC आधार होगा, क्या होगा, AC यहाँ पर होगा आधार, AC क्या होगा, आधार होगा, और BC क्या होगा, लंब बटा हो जाएगा ये लंब, क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पर थीटा लिए तो ये है AC बटा में BC, AC बटा BC, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये आधार बटे लंब क्या होता है, लंब थीटा के लिए क्या होगा, आधार बटे लंब होगा कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब यानी AC बटा में BC। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू भी आपस में क्या है, बराबर है, AC बटा BC, AC बटा BC। तो ये वाली वैल्यू भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, ये भी बराबर होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैं जो बताया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये इसके बराबर कैसे आ रहा है आपको ज़रूर पता चला होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब भी हमको साइन 90 माइनस थीटा देगा तो साइन का इंटरचेंज किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में हो जाएगा। साइन का किस में हो जाएगा, यानी साइन को हम चेंज कर देंगे कॉस में, करेंगे साइन का कॉस में हो जाएगा चेंज। कब, जबकि यह 90 यानी 90 से स्टार्ट होगा तब। मैं इसको एक जगह इरेज करके लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर आ रहा था। क्या आ रहा था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के बराबर, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर, और tan किसके बराबर आ रहा था, कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन का इंटरचेंज यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। कब, जब 90 से स्टार्ट रहेगा, कब, तब जब 90 से। तो क्या होगा कि जब यह 90 से स्टार्ट होगा, क्या होगा, 90 से जब स्टार्ट होगा यानी कि 90 में से कुछ जोड़ दे या फिर 90 से कुछ घटा दे तो यह साइन का किस में इंटरचेंज हो जाएगा, कॉस में। क्या हो जाएगा, साइन जब यह 90 से स्टार्ट होगा, 90 प्लस हो या फिर माइनस हो, क्या हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, 90 में कुछ जोड़ दे या फिर कुछ घटा दे तो इसका चेंजिंग किस में हो जाएगा, इसका चेंजिंग हो जाएगा कॉस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका चेंजिंग कॉस में हो जाएगा। अभी मैं माइनस के लिए बता रहा हूँ आपको कि साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यह 90 से स्टार्ट होगा, 90 में से कुछ घटा रहा है या जोड़ रहा है, अगर यह 90 से स्टार्ट है तो साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में। साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में। और यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा यहाँ पर ये यहाँ पर लिख देंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर हम साइन की जगह कॉस लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का किस में चेंजिंग होगा, कॉस का चेंजिंग हो जाएगा साइन में। किसके में होगा, साइन, यानी 90 से स्टार्ट है और यहाँ पर क्या है, माइनस थीटा।
तो कॉस का क्या हो जाएगा, ये थीटा लेंगे यहाँ पर, यानी कि साइन, कॉस का साइन में चेंज हुआ, और चेंज कब होगा, जब यह 90 से स्टार्ट होगा तब कॉस का साइन में चेंज हुआ, और यह क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। उसी तरीके से tan का जब होगा tan 90 माइनस थीटा, तो हम देख रहे हैं कि यह 90 से स्टार्ट है। अगर यह 90 से स्टार्ट है तो tan का किस में चेंजिंग होगा, tan का चेंजिंग हो कॉट में, किस में चेंजिंग होगा, tan का कॉट में। और यह क्या आ जाएगा, ये जो लास्ट में यहाँ पर होता है वही वैल्यू यहाँ पर उतार दी जाती है, यानी कॉट थीटा। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर ऐसे दे दिया कोसेक का दे दिया कि कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसका किस में चेंजिंग होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ये 90 माइनस थीटा 90 से अभी स्टार्ट हो रहा है, तो इसका भी चेंजिंग होगा। लेकिन हमको पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, और साइन का चेंजिंग होता है कॉस में। तो साइन का उल्टा यहाँ पर कोसेक लिए हैं, तो यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या लेना होगा, हमको सेक लेना होगा। क्या लेना होगा, सेक, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यह कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, और यह सेक यहाँ तो सॉरी थीटा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा। अब उसी तरीके से अब हम कॉस का उल्टा लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉस का उल्टा लेते हैं। तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, क्या ले लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा लेते हैं हम। तो हम इधर क्या किए हैं, कॉस का हमको पता है कॉस का साइन हो जाता है, तो कॉस का जब इधर सेक लिए हैं, कॉस का क्या लिए, इधर सेक लिए हैं, तो इधर से कॉस का साइन होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, इसका इधर उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। यानी कि सेक अगर यह 90 से स्टार्ट है तो सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का किस में चेंजिंग होगा, कोसेक में। सेक का किस में चेंजिंग होगा, कोसेक में। और ये जो यहाँ पर जो भी रहेगा यहाँ पर इसके साथ इसको उतार देंगे। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर tan का लूँ, किसका लूँ, अगर मैं यहाँ पर tan का लूँ, तो यहाँ पर tan का उल्टा क्या होगा, कॉट। क्या ले लिया मैं, tan का उल्टा ले लिया कॉट 90 माइनस थीटा। अगर मैं कॉट 90 माइनस थीटा कर दूं तो इधर का उल्टा कॉट हो गया, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, tan, ये हो जाएगा tan थीटा। मतलब कि कॉट 90 माइनस थीटा का चेंजिंग होगा tan थीटा में, यानी कि यह 90 से स्टार्ट हुआ, तो 90 से स्टार्ट हुआ तो कॉट चेंज हो जाएगा। क्या होगा, कॉट चेंज हो जाएगा। कॉट चेंज होकर किस में जाएगा, tan में जाएगा, और यहाँ पर जो लिखा रहेगा यहाँ पर लिख देंगे, यानी tan थीटा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो मैं बताया आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।